एक गांव में एक सोनू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही चालाक और चोर तो इतना था कि उसके सफाई पर कोई शक नहीं था। पुलिस भी उसको कभी पकड़ नहीं सकती थी। एक बार सोनू बाजार जाता है और सब्जी खरीदता है। एक ठेले पर जाकर वह आम के रेट पूछने लगता है। आम वाला बोलता है कि आम तो भैया 100 रुपए किलो हैं। सोनू कहता है कि 1 किलो आम तोड़ दो। यह सुनकर ठेला वाला बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही अपनी पन्नी उठाने के लिए मुड़ता है। तभी सोनू थैली में 4-5 आम रख लेता है और कहता है अरे भैया ध्यान आया, आम के लिए तो पैसे ही नहीं बचेंगे क्योंकि मुझे अभी और सब्जी लेना है और माँ ने मुझे इतने ही पैसे दिए थे। आम वाला अपना सर खुजलाने लगता है और कहता है ठीक है भैया कोई बात नहीं। इतना कहकर सोनू आगे चला जाता है। अंगूर वाले ठेले के पास जाकर कहता है भैया अंगूर कैसा दिया। अंगूर वाले ने कहा कि भैया अंगूर तो 150 रुपया किलो है। इतना महंगा कौन खाता है, थोड़ा कम कीमत में बताओ। अंगूर वाला कहता है भैया इससे सस्ता तो नहीं मिलेगा, अगर आपको लेना है तो 150 में ही लेना पड़ेगा। फिर सोनू कहता है कि रहने दो। इतना कहकर सोनू आगे चला जाता है और अंगूर वाला भी अपना सर खुजलाने लगता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन सोनू अपने घर जाता है, पैसे बचा लेता है और माँ से कह देता है कि मैंने बचे हुए पैसों का अंगूर और आम लेकर आया हूँ। माँ कहती है ठीक है। तभी सोनू धीरे से बड़बड़ाता है अच्छा हुआ कि मैंने अंगूर वाले को बातों में लगाया हुआ था और धीरे धीरे मैं अपने थैले में अंगूर डालता गया। यह कहकर वह बहुत ही मन खुश हो जाता है। एक बार सोनू अपने दोस्तों के साथ खेत में सुबह सुबह लोटा पार्टी करने के लिए जाते हैं। सभी दोस्त खुले मैदान में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि टॉयलेट में जितना मजा नहीं आता जितना कि खुले में आता है। सुबह के 4 बज रहे थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। एक एक करके सभी दोस्त उठ जाते हैं, लेकिन सोनू नहीं उठता है। सभी कहते हैं अरे सोनू तेरा पेट में माल सूख गया है क्या, जल्दी आना। सोनू कहता है थोड़ा इंतजार करो। सभी दोस्त रास्ते में बैठ जाते हैं। तभी सोनू आता है और बातों ही बातों में सभी उठकर जाने लगते हैं। लोटा किसी ने भी नहीं उठाए थे। सोनू अपनी लंगोट के नीचे सारे लोटे छुपा लेता है और हाथ पीछे कर लेता है। बात करते हुए सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और सोनू अपने लंगोटे में लोटा छिपा कर ले आता है और उन्हें साफ करके रख लेता है। सभी घर पहुंचते हैं तो उनको ध्यान आता है कि हम तो लोटा पार्टी करने के लिए गए थे, तो लोटा कहाँ है। सभी एक दूसरे से पूछते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता कि लोटा कहाँ है। तभी सब सोनू से कहते हैं तो सोनू भी मना कर देता है कि मुझे क्या पता, मैं तो तुम लोगों के साथ ही आ रहा हूँ। मैंने अपना तो हाथ में लिया हुआ था लेकिन मैंने तुम लोगों को नहीं देखा था। सभी वापस जाते हैं तो वहाँ पर कोई लोटा नहीं थे। सभी दोस्त घर पर आ जाते हैं लेकिन सोनू तो मन ही मन खुश हो रहा था। शाम के टाइम पड़ोस में एक लड़का खेल रहा था लकड़ी के बने हुए खिलौने से। खिलौना टिक टिक कर रहा था। उस बच्चे की माँ बाजू में अपने पति के कपड़े धुलकर सुखा रही थी। जैसे ही पड़ोसन कपड़े धोकर अंदर जाती है वैसे ही सोनू कुछ कपड़े उठाकर अपने घर के अंदर रख लेता है। जब वह महिला बाहर निकलती है और अपने पति के कपड़े ना पाकर वह इधर उधर खोजने लगती है और कहती है कि मैंने तो कपड़े इधर ही सुखाए थे, फिर कहाँ चले गए। अगर हवा में उड़ते तो आसपास मुझे दिखाई देते। इतना तूफान नहीं आया है कि वह काफी दूर उड़कर चले जाएं। महिला परेशान होकर अपने घर चली जाती है। एक बार सोनू रास्ते में जा रहा था तभी उसे एक कटोरी दिखाई देती है। कटोरी इतनी बड़ी थी कि उसमें 4 लोगों की सब्जी आराम से बन सकती थी। वह कटोरी उठा लेता है और अपनी शर्ट में छुपा लेता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक शर्ट दिखाई देती है, उसे भी वह उठा लेता है और शर्ट के ऊपर से पहन लेता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक घर दिखाई देता है, उसमें एक साड़ी टंग रही थी। वह साड़ी बहुत ही सुंदर थी, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उसे भी वह उठा लेता है। यह देखकर कुछ लोग आते हैं और सोनू की खूब पिटाई करते हैं। सोनू कहता है आखिर क्या बात है, मैंने तुम लोगों को क्या किया। तब सभी लोग कहते हैं मैंने देखा जो तुमने सामान उठाया है। अब तो सोनू के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं और बनावटी मुस्कान हंसते हुए कहता है कि मैंने तो वही सामान उठाया था जो बेकार है। तब गाँव वाले कहते हैं मैंने ही प्लान करके रखा था क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके थे। हर चीज चोरी हो जाती है तो हमने सोचा कि आज उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे। गांव वालों की मार से वह डर जाता है और गांव वालों से माफी मांगने लगता है।
गांव वाले उसे पीट पीट कर लाल कर देते हैं। फिर गांव वाले उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं आगे से ऐसा काम किया तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सोनू कहता है ठीक है, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी सभी गांव वाले देखते हैं कि उनके हाथ की घड़ियाँ, किसी का पर्स, किसी की चैन और किसी का तौलिया ही गायब हो जाता है। गांव वाले कहते हैं कि यह लड़का कभी नहीं सुधर